और फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अर्जुनपुरा, जिला कोटा के कृषक भगवान सहाय ने। ये सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले फलछेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भगवान सहाय जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम लगने वाले एक प्रमुख कीट जो कि फल मक्खी बोला जाता है उसको, जो एक फल मक्खी होता है, फल मक्खी का जो पूर्णांग कीट होता है उसका जो पंख है वो पारदर्शी एवं चमकीले होते हैं और घरों में पाए जाने वाले मक्खियों से इसका आकार छोटा होता है। ये मक्खी का जो पूर्णांग कीट है ये फलों के और सब्जियों के सतह पर बैठ के ये सतह का एकदम नीचे जाकर के अंडा देता है सतह के नीचे। और एक प्रमुख बात है कि ये जहाँ पर भी अपना अंडा अंडा देते हैं वहाँ पर सब्जी टेढ़े हो जाते हैं, जिसका बाजार का मूल्य उसका घट जाता है। फल मक्खी कीट मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। अंडों से जो निकलते हैं उनको मैगट बोला जाता है। ये मैगट जो है वो फलों के गुदा को वो खा जाते हैं और वो अंदर बैक्टीरिया और फंगस के अटक के वजह से ये फल और सब्जियां सब सड़ जाते हैं और बिक्री के लायक नहीं रहते हैं। अभी जानते हैं कि ये इससे कैसे हम छुटकारा पाएं। पहला चीज़ है कि हमारा बागान में साफ़ सफाई रखना और स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी फल या सब्जी ये इससे ग्रसित होते हैं वो और गिर जाते हैं, वो उन फलों को हम इकट्ठा करके उनको कहीं दूसरे जगह पे लेकर के दफना दें। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसलिए बेलों के आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मेलाथियान 50 EC नामक कीटनाशक की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़ एवं 50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें, या फिर कार्बेरेल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। इससे आपका बहुत उसका पेस्ट का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना। फेरोमोन ट्रैप एक सुगंधित चीज़ होता है, ये अपने आप उसका जो फल मक्खी का जो कीट है वो आकर्षित होकर इस फेरोमोन ट्रैप के पास आता है और उस पर गिरकर मर जाता है। अगर ये सब आप कर पाएंगे और सारा तरीका से समन्वित उपाय से अगर आप ये सब वैज्ञानिक विधि से आप नियंत्रण करने का ये करेंगे तो यकीन है कि आपका जो बागान का पैदावार बढ़ेगा और उससे आप 2 पैसा ज़्यादा कमा पाएंगे। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।